वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। इंटीग्रेशन के हमने पहले कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम उसके आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमने इंटीग्रेशन में 6 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम उसका 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वां इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े थे। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमने क्वेश्चंस में पढ़े थे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, कॉस क्यूब एक्स का, साइन क्यूब एक्स का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक फॉर्मूला और क्वेश्चंस में टू कोस है कोस है, जो हमने प्लस वन में फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या है इसमें, टू साइन ए कोस बी। इसकी 4 फॉर्म होती है, टू कोस ए साइन बी, टू कोस ए कोस बी, टू साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले होते हैं इसमें, टू कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होते हैं जो हम प्लस वन पहले पढ़ चुके हैं। टू साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कोस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कोस ए कोस बी का कोस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट साइन ए साइन बी, इसका लिखेंगे हम साइन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये 4 फॉर्मूले क्वेश्चन में, 7 पूरे क्वेश्चन में हम इन 4 फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे। पहले ध्यान देखो, साइन एक्स कोस साइन 2x कोस 3x, साइन में कोस भी है लेकिन आगे 2 नहीं है, तो क्वेश्चंस में हम पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन 2x कॉस 3x dx। इसमें पहले ये करो कि जो ये एंगल 2x है यह एंगल 3x है, पहले एंगल बड़ा ले फिर एंगल छोटा ले आओ। अगर पहले एंगल छोटा लेके आओगे ना, एंगल पहले छोटा लोगे तो यहाँ पे पहले एंगल बड़ा आता है, बाद में पहले एंगल छोटा आता है, बाद में एंगल बड़ा आता है, तो इसमें माइनस का आएगा साइन, क्योंकि हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे, 2x माइनस 3x माइनस एक्स हो जाएगा, फिर साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस माइनस एक्स कोस एक्स। ये दो प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। अगर पहले हम एंगल बड़ा लेंगे बाद में छोटा लेंगे तो इससे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, सीधा पहले हम लिखते हैं पहले एंगल बड़ा फिर छोटा, cos 3x sin 2x dx 1/2, 2 cos a sin b, cos a sin b sin a प्लस b, तो sin 3x प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2x dx, साइन 3x प्लस 2x 5x माइनस 3x माइनस 2x साइन x। अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन पड़ा है, साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस cos x माइनस cos 5x बाय 5, एंगल का साइन का होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x। इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस क्या करते हैं c, मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस cos 5x बाय 5 टू 10 प्लस cos x बाय 2 प्लस c। अगर हम पहले ये अगर हम एंगल छोटा लेते हैं बाद में करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, ये भी करके दिखाती हूँ दूसरा मेथड इसका। पहले मैंने क्या लिया cos 3x sin 2x, अब लेंगे इसमें sin 2x cos 3x। वन बाय टू इंटीग्रेशन 2 sin a cos b,
साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन 2x प्लस 3x प्लस साइन ए माइनस बी 2x माइनस 3x 1/2 साइन 2x प्लस 3x 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x, तो अंदर क्या हो जाएगा साइन माइनस x 1/2 साइन 5x साइन माइनस x, ये बताया था माइनस साइन x dx 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस कॉस 5x बाय 5 साइन x का माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस c, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर 1/2 को, cos 5x बाय 10 प्लस cos x बाय 2 प्लस c। सेवंथ का हमारा फर्स्ट, अब हमारी मर्जी है तुम पहले एंगल छोटा लो बड़ा लो, या फिर पहले एंगल बड़ा लो या छोटा लो, पहले छोटा लो या बड़ा, दोनों आंसर क्या आएगा सेम आएगा। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेवंथ का सेकंड पार्ट है cos 3x cos 5x dx। अब इसमें देखो पहले एंगल छोटा है बाद में बड़ा है, तो पहले लिखेंगे इसको, क्वेश्चन को इंटरचेंज करते हैं, cos 5x cos 3x dx cos a cos b, लेकिन आगे 2 आना चाहिए, तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब 2 cos a cos b, cos a cos b का फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b cos 5x प्लस 3x 8x प्लस cos a माइनस b 5x माइनस 3x cos 2x dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन बताया था फर्स्ट वीडियो में, cos का होता है sin x, sin 8x बाय 8 प्लस sin को जगह cos को जगह sin 2x बाय 2 प्लस c। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिखेंगे sin 8x बाय 8 जा 16, अब नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, sin 2x बाय 2 जा 4 प्लस c। सेवंथ का हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सेवंथ का थर्ड पार्ट है sin x sin 2x sin 3x। सबसे पहले एंगल बड़ा लेंगे, सबसे पहले आगे एंगल बड़ा लेके आओ, sin 3x sin 2x और sin x dx ले आए पहले एंगल बड़ा फिर छोटा फिर उसे छोटा। अब हमारा दो फॉर्मूला 2 का पता है, लेकिन इसमें क्या है 3 टर्म है, तो हम पहले क्या लेंगे फर्स्ट 2 टर्म ले लेंगे, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 sin 3x sin 2x sin x dx 1/2 2 sin a sin b sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b, फॉर्मूला लगा देंगे cos a minus b यानी कि 3x minus 2x minus cos a plus b क्या लिखोगे 3x plus 2x, बाहर क्या पड़ा हमारे पास sin x dx 1/2 sin 3x minus 2x sin x minus cos 3x plus 2x 5x, बाहर क्या पड़ा हमारे पास sin x dx। अब sin x दोनों के बाहर के पहले इसको ब्रैकेट खोल लेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, cos x into sin x माइनस cos 5x sin x dx। अब यहाँ देखो cos a sin b, दोबारा फॉर्मूला बन रहा है cos a sin b, लेकिन 2 नहीं है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 2 से मल्टीप्लाई दोनों को आएगा cos x sin x है और cos 5x sin x, यहाँ तो सिर्फ एक टर्म थी तभी हमने 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ इसको किया था, अब पीछे माइनस है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 cos x sin x
माइनस 2 cos 5x sin x, 1/2 cos x sin x माइनस cos 5x cos sin x। अब यहाँ तक कर दिया इस क्वेश्चन को, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/4 बाहर आ गया, दोनों को साथ लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम अलग अलग। 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos x sin x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 2 to the 4, अब इस साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 cos 5x sin x, 2 cos 5x sin x dx, 1/4 2 cos x sin x, 2 sin a cos b sin 2a, लिखेंगे यहाँ पे sin 2x माइनस 1/4 2 cos a cos b, cos a plus sin a plus b sin 5x plus x 6x plus माइनस sin a minus b sin a minus b 5x minus x क्या हो जाएगा sin 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, 2x का 2 माइनस 1/4 साइन का माइनस cos 6x/6, साइन का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos 4x/4 प्लस c। अब इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई पूरे को, क्या हो जाएगा माइनस cos 2x/8 माइनस माइनस प्लस cos 6x/24 प्लस प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट खोल रहे हैं cos 4x/16, इसमें से कॉमन लेते हैं 1/48 बाहर, 1/48 पहले cos x 6x बढ़ा तो इसका लेंगे 2 cos 6x, 4x का लेंगे 16 4 जा 48 माइनस cos 4 cos 4x माइनस 2x, यहाँ पे क्या 8 6 जा 48 माइनस 6 cos 2x प्लस c। सेवंथ का हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें हम अगर कॉमन आ ले इतना भी आंसर ठीक है इसका, चाहे यहाँ तक भी लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अगर इसको मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करो, थोड़ा और सोल्यूशन निकाला तो 1/48 कॉमन है, अगर 1/48 कॉमन है तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ तक भी आंसर ठीक है इसका। सेवंथ का फोर्थ पार्ट है cos x cos 2x cos 3x, जैसे हमने sin x sin 2x sin 3x किया था वैसे करेंगे हम cos x cos 2x और cos 3x। इंटीग्रेशन सेम वैसे, पहले हम लेंगे एंगल बड़ा 3x cos 2x cos x dx। अब क्या करेंगे उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे cos a plus b cos 3x plus 2x 5x प्लस cos a minus b 3x minus 2x cos x, बाहर पड़ा हमारे पास cos x dx। अब cos 5x आप क्या करेंगे इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, cos 5x के साथ क्या लिखोगे cos x प्लस cos x इंटू cos x, cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x dx। अब हम ले लेते हैं इसका इंटीग्रेशन अलग अलग दोनों का, 1/2 से मल्टीप्लाई cos 5x cos x प्लस 1/2 से यहाँ भी cos स्क्वायर x dx। उसके बाद अब हमने क्या करना है cos 5x cos x आ गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड दोबारा करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 cos 5x cos x dx प्लस 1/2 cos स्क्वायर x
कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी होता है इसका कोस स्क्वायर एक्स का, 1 प्लस कोस 2x बाय 2, ये फॉर्मूला इसका 1 प्लस कोस 2x बाय 2, सीधा पुट कर दो इसको dx। अब करें इसको 1 2 2 4, इंटीग्रेशन 1/4 2 cos a cos b, cos a प्लस b, cos a प्लस b लिखोगे तो 5x प्लस x 6x, cos a माइनस b 5x माइनस x cos 4x, प्लस 2 और 2 बाहर ले लेते हैं पहले 1/4 इसका, इंटीग्रेशन अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x dx, वन बाय 4 कोस 6x का इंटीग्रेशन साइन 6x बाय 6, कोस का इंटीग्रेशन साइन 4x बाय 4 प्लस 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, जीरो मत करना वो डेरिवेटिव होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस का क्या होता है साइन 2x बाय 2, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन 6x बाय 24 साइन 4x बाय 16, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 साइन 4x बाय 16 प्लस x बाय 4 प्लस साइन 2x बाय 8 प्लस c। 7th का हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। 8th क्वेश्चन का इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, अलग अलग कर दो 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स होता है इसका फॉर्मूला। अब इसको कोस को अलग अलग कर दो, साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस एक्स, साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट एक्स, 1 बाय कोस एक्स क्या होता है सेकंड एक्स। अब हमने सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन सेकंड एक्स प्लस सी। 8th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें देखो 8th का सेकंड पार्ट है 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स, 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स, अब हमने पहले 7th क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था एक कोस स्क्वायर एक्स का, क्या पढ़ा था 1 प्लस कोस 2x बाय 2, यही पढ़ा था ना। अब यहाँ के 1 प्लस कोस एक्स है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ओनली x है तो 2 है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, सिर्फ एंगल के नीचे 2x बाय 2, 2 कोस स्क्वायर, अब कोस स्क्वायर x का एंगल क्या है x है, इसका 2 से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, सीधा याद रख लो 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 सेकंड स्क्वायर एक्स बाय 2, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट एक्स बाय 2 प्लस सी। 8th का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स, फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर बाय 2, या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस एक्स का
टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है तो इसको क्या करोगे, रैशनलाइज सबसे पहले 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स है, रैशनलाइज कर दो 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, जो हमने क्लास 10th में पढ़े थे फॉर्मूले। अब इसका अलग कर दो 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस फर्स्ट पार्ट में ये किया था 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर दो कोस इंटू कोस, साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट एक्स, 1 बाय कोस एक बच गया तो सेकंड एक्स, कोस हमने दो बार लिख दिया कोस एक्स इंटू कोस एक्स, लिख के दिखा देती हूँ माइनस साइन एक्स बाय में कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, साइन बाय कोस क्या होगा टेंजेंट, एक 1 बाय कोस क्या होगा सेकंड, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन सेकंड एक्स प्लस सी। 8 का हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। 8 का फोर्थ पार्ट है साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर साइन एक्स है नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको क्या बनाओगे हम साइन एक्स, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 ऐड कर देंगे, प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय 1 प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स इसके नीचे अलग अलग कर देते हैं दोनों को, 1 प्लस साइन एक्स बाय में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स, इससे ये हमारा कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं अलग अलग, इंटीग्रेशन 1 डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास एक्स, जीरो मत कर देना डेरिवेटिव होता है 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, सेम बन गया पहले वाला क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट जो कराया था मैंने अभी, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर रैशनलाइज कराया था 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डीएक्स, 1 माइनस साइन एक्स नीचे फॉर्म बना हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, अब इसको दोनों नीचे अलग कर दो 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय में कोस एक्स दो है तो एक अलग अलग करते हैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स, 1 बाय कोस स्क्वायर, अब इसको ब्रैकेट लगा देंगे 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स का, अब इंटीग्रेशन नहीं करते अभी, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स साइन बाय कोस टेंजेंट एक्स इंटू 1 बाय कोस सेकंड एक्स डीएक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन सेकंड एक्स प्लस सी, अब ब्रैकेट माइनस है बाहर तो पहले क्या करोगे ब्रैकेट खोलोगे माइनस टेंजेंट एक्स माइनस माइनस प्लस सेकंड एक्स प्लस सी, हमारा 8th का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। 8th का फिफ्थ पार्ट है 1√1 माइनस साइन एक्स डीएक्स। अब हमने पहले 7th क्वेश्चन पढ़ा था साइन 2x,
का फॉर्मूला 2 sin x cos x। अगर इसमें मैं sin x निकालू, sin 2x है, 2x से मल्टीप्लाई, अब एंगल में चल गया 2, एंगल नीचे 2 लगाओगे, cos x बाय 2 sin x 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। sin x की जगह मैं ये लिख दूं 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। अब हम 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल क्या होता है 1। अब यहाँ पे क्या x बाय 2 है और x बाय 2 है, लेकिन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है। इसमें लिखेंगे अब हम cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल क्या होता है 1। अगर हम एंगल सेम होते हैं तो भी आंसर सेम आता है, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 इक्वल 1 की जगह हम ये लिखेंगे cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। ऐसा हमने किस लिए किया, फॉर्मूला बनाने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तभी हमने 1 की जगह क्या लिखा cos स्क्वायर x बाय 2 sin स्क्वायर 2 sin x की जगह 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। फॉर्मूला बन गया हमारा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर, dx साथ साथ इंटीग्रेशन लगाना मत भूलना। अब रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाता है, इंटीग्रेशन cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2। अब तो इंटीग्रेशन आसान हो गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास sin x बाय 2, sin x बाय 2 का 1 बाय 2 का x बाय 2 का 1 बाय 2, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x बाय 2 x बाय 2 का 1 बाय 2 प्लस c, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 sin x बाय 2 माइनस 2 cos x बाय 2, 2 बाहर ले लेते हैं हम, कॉमन sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 प्लस c। 8 का 5th पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाएगा। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 8 का 6th पार्ट है रूट 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x dx। अब 2 रूट के अंदर है, रूट से बाहर है तो क्या हो जाएगा रूट 2 cos स्क्वायर x, इसके ऊपर रूट रहेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, cos x का इंटीग्रेशन रूट 2 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। 8th का 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। 8th का 7th पार्ट 1 प्लस cos 2x बाय 1 माइनस cos 2x। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x का होता है 2 sin स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, cos बाय sin क्या होता है कोटेंजेंट स्क्वायर x बाय 2, लिख दो इंटीग्रेशन कोटेंजेंट स्क्वायर x, टू साइन स्क्वायर x, cos बाय sin कोटेंजेंट स्क्वायर x dx, कोटेंजेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट x प्लस c। 8 का 7th पार्ट कंप्लीट हो गया। कोटेंजेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, कोटेंजेंट स्क्वायर x का पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1
कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोटेंजेंट एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। 8 का सेवंथ पार्ट कंप्लीट। 8 का एक पार्ट cos 2x by 1 minus cos 2x, cos 2x सेम है तो क्या करेंगे 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, प्लस cos 2x by 1 minus cos 2x, या इसको ऐसे कर दो, cos 2x प्लस का 1 माइनस का 1। अब यहाँ क्या 1 माइनस cos 2x है तो -1 प्लस cos 2x लेंगे, 1 -1 प्लस cos 2x, अब यहाँ क्या -1 प्लस cos 2x है, क्या लेंगे माइनस कॉमन लेते हैं बाहर, 1 माइनस cos 2x बाय 1 माइनस cos 2x, अलग अलग कर दो दोनों नीचे, 1 बाय 1 माइनस cos 2x माइनस 1 माइनस cos 2x बाय 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x से 1 माइनस cos 2x कैंसिल, 1 बाय 1 माइनस cos 2x, माइनस का 1 dx, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला पहले क्वेश्चन पढ़ा था 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 बाय 2, 1 बाय sin स्क्वायर x कोसेकेंट स्क्वायर x, वन बाय 2 कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोटेंजेंट x, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, cos का कोसेकेंट होता है कोटेंजेंट x माइनस कोटेंजेंट x बाय 2 माइनस x प्लस c। 8 का 8 पार्ट कंप्लीट हो गया। 8 का 9 पार्ट है sin x रूट 1 माइनस cos 2x, रूट 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x इंटीग्रेशन sin x रूट 2 sin स्क्वायर x dx, रूट 2 इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, sin x रूट sin स्क्वायर x, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, रूट 2 sin x इंटू sin x, sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x का अभी हमने फॉर्मूला पुट किया है, sin स्क्वायर x का 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x, तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाय 2 ले लेते हैं इंटीग्रेशन से बाहर, रूट 2 बाय 2 1 माइनस cos 2x रूट 2 बाय 2 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x 2x का 2 प्लस c। हमारा 8 का 9th पार्ट कंप्लीट हो गया। 8 का 10th पार्ट secant x बाय secant x प्लस टेंजेंट x इंटीग्रेशन secant x बाय secant x प्लस टेंजेंट x, इसका रैशनलाइज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं secant स्क्वायर x माइनस secant x टेंजेंट x, बाय नीचे क्या हो जाएगा 1, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताया मैंने क्या होता है टेंजेंट x माइनस secant x टेंजेंट x का इंटीग्रेशन secant x प्लस c। 8th का हमारा 10th पार्ट कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने इंटीग्रेशन के 8 क्वेश्चन कंप्लीट करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।